अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। ये देखो ये हमारा मेन पॉकेट है और एक पॉकेट हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बनाना भी इसे बहुत आसान है। बैग बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से हमें इतना ही पीस ही लगेगा जो कि इसमें है मैंने ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई रहेगी 12 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई रहेगी 11 इंच। ये दोनों पीस को मैंने देखो राइस बैग डालकर इसके अंदर अटैच कर चुकी हूँ और ये बेस रहेगा। बेस की चौड़ाई रहेगी 5 इंच और लंबाई हम बाद में इसको शेप देकर लेंगे, जो कि मैंने इसके अंदर अंदाज के हिसाब से इस तरह से तीनों साइड लेकर ये रेडी की हूँ। अब यहाँ पे हम पॉकेट अटैच करेंगे। उसके लिए देखो ऊपर से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमने कटिंग कर लिए हैं। ये हमने जिप लिए हैं। ये पॉकेट के लिए हमने ये पीस लिए हैं। ये देखो चौड़ाई हमने इसके बराबर ही रखे हैं। लंबाई देखो ये डबल है 8.5 इंच का है। ये देखो ये इस तरह से ये डबल है। ये देखें इस तरह से। अब इसे स्टिच कैसे करेंगे, ये देखो ये है सीधा, तो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे बैक करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। अब ये जो पॉकेट वाला पीस है इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे अब एक रनर इंसर्ट करेंगे। हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से और इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से बराबर रखकर। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। सेम हम दूसरा पीस रखेंगे, इस तरह से इसे बराबर से रखेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों कटिंग कर दी हैं। अब इसको रखकर दो लाइनिंग वाले पीस की भी कटिंग कर लेंगे हम। अब ये जो बेस है ये देखो इस तरह से आप एक बार सरसरी तौर पर इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम दूसरा अटैच करने के बाद उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से रखेंगे, ये दूसरा ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है। अब देखो ये मेरा इतना सा एक्स्ट्रा आया है, तो जो एक्स्ट्रा आया है उसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने दो पीस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली हूँ और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ। आप लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 24 इंच इसकी लंबाई रखी हूँ और इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों स्टेप स्टिच करके रेडी करेंगे। देखो ये हमने दोनों स्टेप रेडी कर दिए हैं। अब इसमें अटैच कैसे करेंगे, ये देखो इस तरह से रखेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे जो हमने ज्वाइन किए हैं उसी से यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरा हम निशान यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये जो हमारा स्ट्रैप है इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा ये वाला जो है यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्टेप अटैच कर दिए। अब जो सेम हमने इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस और ये बेस कटिंग किए थे उसको देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो इसे हम इस तरह से
सीधा करेंगे। ये देखो, ये और ये दोनों को सेम इस तरह से रखेंगे अंदर से, और इसे बराबर से रखेंगे। अब पूरी गोलाई में एक बार स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिचिंग कर दिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। अब ऊपर वाला जिप वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16.5 इंच, ये देखो। और ये लंबाई मैंने ली हूँ, चौड़ाई मैंने ली हूँ 2.5 इंच। सेम इसके बराबर ये मैंने 2 लाइनिंग वाला पीस ली हूँ इस तरह से, और ये हमने जिप लिए हैं। अब इसे सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद ये टॉप स्टिच करेंगे और इसी तरीके से ये वाले पीस को भी अटैच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे, और एक निशान हम यहाँ पे इस तरह से 1 इंच पे लगाएंगे, और इस तरह से अब ये क्रॉस करेंगे, यहाँ से ये स्टिचिंग करेंगे, और दूसरे हिस्से में भी सेम इसी तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो इस तरह से हमने स्टिच करके कटिंग कर लिए हैं। इस तरह से अब हम सीधा करेंगे तो इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखो, ये जो हमने बेस लगाए थे इस तरह से दोनों को मिलाकर यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह से ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। अब ये जो सीधा है इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे, और ये दोनों को मिलाकर इस तरह से गोलाई में स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर दिए हैं। अब इस तरह से ओपन करेंगे और इसे सीधा करेंगे। ये देखो, जो अभी हमने जिप वाला हिस्सा सिले हैं उसे अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और ये पूरा गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब ये जिप वाले हिस्से को इस तरह से बंद करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से, ये देखो ये हमारा ये टॉप वाला हिस्सा आएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अल्लाह हाफिज़।